दोस्तों, ये कहानी है शारदा की। एक ऐसी बूढ़ी औरत की जिसे लोग रोज मुंबई की लोकल बसों में पुराने गीत गाकर भीख मांगते हुए देखते थे। उसकी आवाज में एक अजीब सा दर्द और एक ऐसी कशिश थी जो सुनने वालों को एक पल के लिए रोक देती थी। पर कोई नहीं जानता था कि वह फटे हाल बेबस सी दिखने वाली बुढ़िया कोई आम भिखार नहीं, बल्कि अपने जमाने की एक ऐसी असाधारण प्रतिभा थी जिसे खुद स्वर्ण साम्राज्य भारत रत्न लता मंगेशकर जी ने अपनी शिष्य के रूप में चुना था। और जब सालों बाद यह अविश्वसनीय सच दुनिया के सामने आया, तो संगीत की दुनिया में एक ऐसा तूफान आया जिसने हर किसी को हैरान और भावुक कर दिया। मुंबई, ये शहर सिर्फ दौलत और शोहरत के ही नहीं बल्कि संगीत के भी सपनों का शहर है। इसी शहर की लाइफ लाइन यहाँ की लोकल बसों और ट्रेनों में आपको कई तरह के लोग मिल जाएंगे। कोई अपनी रोजी रोटी के लिए भाग रहा है, तो कोई अपने सपनों के पीछे। इन्हीं बसों में पिछले कई सालों से एक बूढ़ी औरत सफर करती थी। शारदा देवी, उम्र 70 के पार, कमजोर शरीर, चेहरे पर गहरी झुर्रियां और आंखों में एक अंतहीन खालीपन। वह रोज सुबह दादर से बोरीवली जाने वाली बस पकड़ती और जब बस में थोड़ी भीड़ कम होती तो वह अपनी कांपती पर सुरीली आवाज में लता मंगेशकर जी के कुछ पुराने मुश्किल गीत गाना शुरू कर देती। अजीब दास्तां है ये, लग जा गले, तेरी नजरों ने समझा। उनकी आवाज में उम्र की थकान थी, पर सुर और लय में एक ऐसी पकड़ थी जो हैरान कर देती थी। लोग उन्हें एक गरीब बूढ़ी भिखारिन समझकर तरस खाकर कुछ सिक्के दे देते, पर कोई यह नहीं समझ पाता था कि वह जो सुन रहे हैं वह सिर्फ एक गीत नहीं बल्कि शास्त्रीय संगीत की एक गहरी साधना है। एक ऐसी गायकी है जो अब कहीं खो गई है। शाम को जो भी 10 से 20 रुपए जमा होते, उसी से शारदा देवी अपना पेट भरती और धारावी की एक छोटी सी सीलन भरी खोली में सो जाती। उनकी इस गुमनाम और दर्द भरी जिंदगी में एक तूफान तब आया जब एक दिन उसी बस में रोहन सफर कर रहा था। रोहन 25 साल का एक नौजवान और जुनूनी म्यूजिक कंपोजर था। वह आजकल के ऑटो ट्यून और डिजिटल संगीत से तंग आ चुका था और अपनी एक एल्बम के लिए एक असली और रूहानी आवाज की तलाश में था। उस दिन जब शारदा देवी ने बस में गाना शुरू किया, तो बाकी लोग तो बस एक बूढ़ी औरत का गाना सुन रहे थे, पर रोहन जो संगीत की बारीकियों को समझता था, वह हैरान रह गया। उसने उस कांपती हुई आवाज में सुरों का वह ठहराव, हरकतें और मुर्कियां महसूस की जो किसी बहुत बड़े और मंझे हुए उस्ताद की गायकी में ही हो सकती थी। जब शारदा देवी ने गाना खत्म किया और लोगों के आगे अपना हाथ फैलाया, तो रोहन को लगा जैसे किसी ने उसकी आत्मा पर चोट की हो। वह उनके पास गया और उनके हाथ में कुछ पैसे रखे। माँ जी, आपकी आवाज में जादू है। आपने संगीत कहाँ से सीखा है? शारदा देवी ने उसे खाली नजर से देखा और चुपचाप अगले स्टॉप पर उतर गईं। पर अब रोहन के दिल में एक आग लग चुकी थी। वह उस आवाज को भूल नहीं पा रहा था। अगले कुछ दिनों तक वह उसी बस रूट पर सफर करने लगा ताकि वह उस बूढ़ी औरत से फिर मिल सके। आखिरकार वह उसे फिर मिली। इस बार रोहन ने चुपके से अपने फोन पर उनकी आवाज रिकॉर्ड कर ली। उस शाम वह रिकॉर्डिंग लेकर अपने गुरु श्री बलवंत सहाय जी के पास पहुंचा। सहाय जी फिल्म इंडस्ट्री के एक बहुत ही पुराने और सम्मानित संगीतकार थे। उन्होंने लता जी, रफी साहब, किशोर दा सबके साथ काम किया था। जब सहाय जी ने वह रिकॉर्डिंग सुनी, तो वह अपनी कुर्सी पर सीधे होकर बैठ गए। उनकी अनुभवी आंखों में एक अजीब सी चमक और हैरानी थी। रोहन, ये आवाज किसकी है? ये तो कोई बहुत बड़ी गायिका लगती है। इस उम्र में भी सुरों पर ऐसी पकड़ या गायकी का अंदाज, ये तो बिल्कुल दीदी यानी लता जी की गायकी की झलक है। कौन है ये औरत? रोहन ने उन्हें बताया कि वह एक बूढ़ी औरत है जो बसों में गाकर भीख मांगती है। ये सुनकर सहाय जी को गहरा सदमा लगा। नहीं, ये नहीं हो सकता। इतनी बड़ी कला सड़कों पर भीख नहीं मांग सकती। वह कुछ देर गहरी सोच में डूबे रहे। फिर जैसे उन्हें कुछ बहुत पुराना याद आया हो, उन्होंने कहा, मुझे कुछ याद आ रहा है रोहन। बहुत साल पहले, करीब 40-45 साल पहले, एक लड़की थी, शारदा। क्या बताऊं, उसकी आवाज में सरस्वती का वास था। वह बिल्कुल लता जी की तरह गाती थी। दीदी ने जब उसे पहली बार सुना तो वह भी दंग रह गई थी। उन्होंने उसे अपना शिष्य बनाया था और कहा था कि यह लड़की एक दिन बहुत बड़ा नाम कमाएगी। इंडस्ट्री में हर कोई शारदा की आवाज का दीवाना था, पर फिर अचानक वह गायब हो गई।
जैसे कभी थी ही नहीं। किसी को नहीं पता चला कि वह कहाँ गई। सबने मान लिया कि उसने शायद शादी करके गाना छोड़ दिया होगा। यह सुनकर रोहन के रोंगटे खड़े हो गए। उसे यकीन हो गया कि यह बस में गाने वाली बूढ़ी औरत कोई और नहीं बल्कि वही गुमनाम गायिका शारदा देवी हैं। अब उसकी जिंदगी का एक ही मकसद था, इस रहस्य पर से पर्दा उठाना और उस महान कलाकार को उसका खोया हुआ सम्मान वापस दिलाना। ये एक मुश्किल काम था क्योंकि शारदा देवी किसी से अपने बारे में बात नहीं करती थी। रोहन ने एक जासूस की तरह उनका पीछा करना शुरू किया। उसने पता लगाया कि वह धारावी की किस खोली में रहती है। एक दिन वह हिम्मत करके उनकी उस अंधेरी सीलन भरी खोली में पहुंचा। उसने शारदा देवी के पैर छुए। माँ जी, मैं आपका सच जानता हूँ। आप वही शारदा देवी हैं ना, जिन्हें खुद लता दीदी ने संगीत सिखाया था। यह सुनते ही शारदा देवी पत्थर की तरह सन्न रह गईं। उनकी आंखों से 40 साल से दबा हुआ आंसुओं का एक सैलाब फूट पड़ा। वह बच्चों की तरह रोने लगीं और फिर उन्होंने अपनी जिंदगी की वह दर्दनाक कहानी सुनाई जिसने उनके सुरों को खामोश कर दिया था। उन्होंने बताया कि कैसे उन्हें एक नौजवान संघर्ष कर रहे संगीतकार रमेश से प्यार हो गया था। रमेश भी बहुत प्रतिभाशाली था, पर उसके दिल में शारदा की कामयाबी को लेकर एक जलन थी। शारदा ने अपने परिवार के खिलाफ जाकर रमेश से शादी कर ली। रमेश ने उसके प्यार और भरोसे का फायदा उठाया। जिस दिन शारदा को एक बहुत बड़ी फिल्म में गाने का मौका मिला, उसी दिन रमेश ने उसे धोखा दिया। उसने शारदा के नाम पर जो भी थोड़े बहुत पैसे थे वह सब लिए और उसे हमेशा के लिए छोड़कर कहीं चला गया। यह धोखा शारदा के लिए इतना बड़ा सदमा था कि वह टूट गईं। इस सदमे और दुख का असर उनकी आवाज पर पड़ा। एक गंभीर गले के इन्फेक्शन के कारण उनकी आवाज चली गई। जिस आवाज के दम पर वह दुनिया जीतने वाली थी, वही उनसे छिन गई। अब उनके पास कुछ नहीं था, न परिवार, न पैसा और न ही उनकी आवाज। वह गुमनामी और गरीबी के एक ऐसे अंधेरे में खो गईं जहां से लौटना नामुमकिन सा था। उन्होंने सालों तक लोगों के घरों में बर्तन मांजे, मजदूरी की। अब जब वह बूढ़ी हो गईं तो उनकी आवाज कुछ हद तक लौट आई थी, पर अब उस आवाज में वह पुरानी खनक नहीं, सिर्फ दर्द और मजबूरी थी। उन्होंने कभी किसी को अपनी सच्चाई नहीं बताई क्योंकि उन्हें शर्म आती थी। उन्हें लगता था कि उन्होंने अपनी महान गुरु लता जी का नाम डुबो दिया। पूरी कहानी सुनकर रोहन की आत्मा कांप उठी। उसे विश्वास नहीं हुआ कि शोहरत की दुनिया इतनी बेरहम भी हो सकती है। उसने फैसला किया वह इस प्रतिभा को ऐसे गुमनामी में खत्म नहीं होने देगा। रोहन ने अपने गुरु बलवंत सहाय जी से बात की। उन्होंने मिलकर एक योजना बनाई। रोहन एक बड़े म्यूजिक रियलिटी शो के लिए काम करता था। उसने शो के प्रोड्यूसर को यह पूरी कहानी सुनाई। कहानी सुनकर प्रोड्यूसर भी हैरान और भावुक हो गया। उन्होंने शो का एक विशेष एपिसोड तैयार किया जिसका नाम था एक भूला हुआ सुरकार। उस एपिसोड में संगीत की दुनिया के बड़े बड़े दिग्गजों को बुलाया गया। शो के अंत में मंच पर एक बूढ़ी औरत को लाया गया, शारदा देवी। वह एक साधारण सी सफेद साड़ी पहने थीं। वह घबराई हुई थीं, कांप रही थीं। 40 साल बाद वह फिर से एक मंच पर खड़ी थीं। जैसे ही ऑर्केस्ट्रा ने संगीत छेड़ा, शारदा देवी ने अपनी आंखें बंद की, अपने गुरु लता जी को याद किया और फिर गाना शुरू किया। उनकी आवाज कांप रही थी, पर उस कांपती हुई आवाज में इतना दर्द, इतनी सच्चाई और इतनी रूहानियत थी कि वहां बैठा हर इंसान मंत्रमुग्ध हो गया। उन्होंने लता जी का एक सबसे मुश्किल गीत गाया। आज उस आवाज में 40 साल का दर्द, 40 साल का इंतजार और 40 साल की साधना घुल गई थी। जब गाना खत्म हुआ तो पूरे ऑडिटोरियम में एक मौत जैसा सन्नाटा छा गया और फिर तालियों की एक ऐसी गड़गड़ाहट गूंजी जो रुकने का नाम ही नहीं ले रही थी। वहां मौजूद हर इंसान खड़ा हो गया था। बड़े बड़े गायक, संगीतकार, सबकी आंखों में आंसू थे। उस दिन दुनिया ने एक भिखारिन को नहीं बल्कि एक महान कलाकार को, एक खोई हुई सरस्वती को फिर से पाया था। शो के बाद शारदा देवी रातों रात फिर से एक सितारा बन गई, पर इस बार यह शोहरत की खोखली चमक नहीं थी, ये सम्मान की सच्ची रोशनी थी। संगीत की दुनिया ने उन्हें हाथों हाथ लिया। बड़े बड़े संगीतकार उनके साथ काम करना चाहते थे, पर शारदा देवी ने फैसला किया कि वह अब पैसा या शोहरत के लिए नहीं गाएंगे। रोहन और बलवंत सहाय जी की मदद से उन्होंने अपनी एक छोटी सी संगीत अकादमी खोली।
उस अकादमी का नाम था शारदा संगीत साधना। वहां वह गरीब और बेसहारा बच्चों को मुफ्त में संगीत की शिक्षा देने लगी। वह कहती थी, मुझे मेरे गुरु से जो ज्ञान मिला है वह अनमोल है। अब मेरा फर्ज है कि मैं इस ज्ञान को आगे बढ़ाऊं। उन्होंने अपनी जिंदगी के बाकी साल संगीत की उसी निस्वार्थ सेवा में गुजार दिए और हजारों नए कलाकारों को प्रेरित किया। तो दोस्तों, यह कहानी हमें सिखाती है कि सच्चा हुनर और सच्ची कला कभी नहीं मरती। हालात उसे कुछ समय के लिए खामोश जरूर कर सकते हैं, पर एक न एक दिन वह फिर से पूरी दुनिया के सामने अपनी चमक बिखेरती है। अगर इस कहानी ने आपके दिल को छुआ है तो हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। इस कहानी को लाइक और शेयर करें और ऐसी ही और कहानियों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद।